ओम। पहले बहुत बार रेखा गणित के या गणित के कुछ सिद्धांतों का जिक्र करते हमने कहा था, अब भी दोहराएं कि कुछ सिद्ध सिद्धांत जिनको सिर्फ कहते हैं, जैसे किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण के होता है। करना नहीं, होता है। और इसको उदाहरणों से, उपपत्ति से सिद्ध करना है। जो छात्र इसको पढ़कर तर्क दलीलों सहित उपपत्ति से सिद्ध करता है वो पास हो जाता है। तो वेदांत का भी एक सिद्ध सिद्धांत, उसको हमें सत्य है कि नहीं ये सोचने का हक नहीं है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण होता है, यह आपको संशय नहीं कि सच है कि नहीं है, ये तो सच है, पर कैसे? इसी तरह से ये संपूर्ण सृष्टि एक से हुई है। संपूर्ण सृष्टि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब प्राणी, सब पदार्थ, सारी सृष्टि जो भी ख्याल में आ रही है यहाँ या कहीं, ये सब एक से हुए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिससे हुए हैं, जिसके द्वारा हुए हैं। येन जातानि जीवन्ति, फिर जीते हैं, अर्थात इनकी सत्ता मालूम पड़ती है, जीवित हैं, जीवन्ति। और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, और वापस जिसमें चले जाते हैं। तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व, वह ब्रह्म है, उसको जानो। ये नहीं कि है कि नहीं है, ये क्या है। जो एक सत्य है उसको हम अपनी बुद्धि में कैसे लाएं, हम इस सत्यता को कैसे समझें, सिद्ध करें नहीं। वही रेखा गणित में भी समकोण 2 समकोण के बराबर होता है, यह सिद्ध है। तुम्हें सिद्ध भी नहीं करना, पर तुम्हारा सिद्ध करना इस बात का सबूत है कि अब तुम्हारी समझ में आ गया। ऐसे ही ये सिद्ध सत्य, एक से ही संपूर्ण सृष्टि हुई है, उसी में रहती है, जीवित है और उसी में लीन हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है इस जगत की उससे भिन्न कोई सत्ता नहीं है, वही है। पर जैसे रेखा गणित में आ बा सा मानो दिया हुआ त्रिभुज है, कोण आ, कोण बा, कोण सा, हमें सिद्ध करना है कोण आ, कोण बा, कोण सा बराबर 2 समकोण। फिर वो और है लंबा, आता है मुझे कि आबा के समानांतर साया रेखा खींची और बासा को दातक बढ़ाया, फिर एकांतर कोण, संगति कोण और एकांतर और समानांतर कोण, समानांतर कोण, एकांतर कोण, संगति कोण सिद्ध करना है, सिद्ध हो जाता है। हमारी बुद्धि में आ गया कि ये जो कहा था सच है,
पहले स्वीकार किया था कि सच है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध होकर क्या हुआ, हमने घोषित सत्य को सच पाया। तो वेदांत द्वारा, ऋषियों द्वारा घोषित सत्य कि सारी सृष्टि एक से हुई है, उसी में रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती कि कुम्हार ने घड़ा बनाया और अलग बना के रख दिया। घड़ा अलग रहता है, कुम्हार अलग रहता है। घड़ा जीने के लिए, अब बनाने के पहले तो कुम्हार के अधीन था, बनाता या ना बनाता। तुम शादी करते न करते, बच्चा पैदा करते न करते, पर पैदा होने के बाद अब बेटा तुम्हारे अधीन नहीं है। भगवान कोई ऐसे वैसे बाप की तरह नहीं है, उसने बना दिया, अब सृष्टि अपने आप रह रही है, भगवान की जरूरत खत्म। समझ रहे हो? इसलिए कई लोग कहते हैं कि क्या पता भगवान, क्या पता। कुम्हार के लिए कह सकते हो कि क्या पता अभी जिंदा है कि मर गया। ताजमहल का बनाने वाला बल्कि संदेह भी नहीं, निश्चित मर गया होगा। लाल किला बनाने वाला मर गया होगा, तो दुनिया का बनाने वाला भी शायद। भगवान कोई आदमी नहीं है जिसने घड़े बनाए, आप अलग बैठा रहा, घड़े अलग रख दिए। भगवान कोई आदमी है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई, अब भगवान वहां रहता है, अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में भगवान रहता है, सारी सृष्टि अलग रहती है। ऐसा नहीं है। इसलिए परमात्मा के विषय में आम लोगों की बात हम नहीं सुनते, और इसीलिए एक जिज्ञासु साधक ने गुरु के पास जाकर पूछा, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषद द्वारा प्रतिपादित परमात्मा को सुनना चाहता हूं। उपनिषद ने जो परमात्मा को बताया है वो परमात्मा, जिसको रोड में चलने वाले आदमी बताते हैं, उनकी बात नहीं। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा। उपनिषद किसे कहता है? वो कहता है जिससे सब कुछ हुआ है, जिसमें सब रहता है, बाहर नहीं रहता। क्यों? वहां आसमान में रहता है, चौथे में सातवें में रहता है, या क्षीर सागर में रहता है। सबका नाम इसलिए लेता हूं कि तुम ये ना कह सको हम ज्यादा सही कहते। भगवान अलग रहता है, दुनिया यहाँ बना के रख दी है, अब बिना भगवान की विचारी दुनिया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। उसको जानो जिससे दुनिया हुई, जिसमें रहती है, जिसमें लीन होती है। तो यहाँ बैठा होता तो वहां ना होता। जहां सृष्टि है उससे, ये नहीं कि वृंदावन, कि चित्रकूट, कि पाकिस्तान, कि हिंदुस्तान, कि अमेरिका, जहां या इस लोक नहीं और भी कोई लोग होंगे, सब उससे हुए, सब उसमें रहते हैं। ये नहीं, समष्टि नहीं, सारी नहीं, व्यष्टि, ये भी उसी से हुआ। तो वो इसमें भी उतना ही है जितना सब में, क्योंकि सब उससे हुए। तो ये तो नहीं कि वो वहां था वहां से हो गए इसलिए यहां भगवान नहीं। कुम्हार उस घड़े में तो रहता है, उस घड़े के तो नजदीक है। बहुत घड़े बिक गए हैं, कुम्हार के घर में नहीं है। कुछ तो कुम्हार से बने, कुम्हार के घर में हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, तैयार किए हैं, अब बहुत तो बिक के कुम्हार को भी पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा संसार नहीं है, ऐसा भगवान भी नहीं है।
ये भगवान के विषय में सुनने का नया मेथड। नया इसलिए कहता हूं, है तो पुराना, लेकिन नया इसलिए कि आजकल बहुत मेथड, बहुत ढंग की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कैसे कहता है, कोई कैसा कहता रहता है। तो हम तो भाई पुराने ढंग से ही कहते हैं, हम नए नए ढंग की कथा नहीं जानते। हमें तो एक ही ढंग मालूम है, उपनिषद का, जो वेद कहता है, लवेद नहीं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, बाबा के वाक्य प्रमाण नहीं, उपनिषद वचन प्रमाण। तो जिससे सारी सृष्टि हुई, तो सारी और जहां हुई वहां भी भगवान होगा। जैसे जो भी बुलबुले, जो भी लहरें बनी, यदि पानी से बनी, तो ये प्रश्न उठता है कि इस लहर में पानी है कि नहीं, ये लहर पानी से हुई कि नहीं। जब कह दिया सब लहरें पानी से हुई, तो ये वो का प्रश्न ही नहीं। और फिर वो इस लहर में पानी है कि नहीं, उस लहर में है कि नहीं, ये तो बेवकूफी की बात। तो ये किससे हुआ, ये मन किससे हुआ, ये स्वप्न किससे हुआ, सुषुप्ति किससे हो रही है, हो रही है, हुई नहीं, अभी भी उसी से हो रही, अभी भी उसी में जिंदा है, अभी भी मन उसी से हुआ, उसी में अभी भी है। इसलिए मन को उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की, इसलिए काहे रे मन, काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे बन, काहे रे बन खोजन जाई। ये नहीं कि वन में नहीं है, जब सब उससे हुआ तो वन में भी है, पर वहां जाने की जरूरत होती जब यहां ना हो। मना नहीं है, मानता हूं कि पानी करवी में भी है, बांदा में भी है, कानपुर में भी है। तो प्यास लगे तो कहां जाएं, बांदा। यहां मिल जाएगा तो यहां पियो। तो वो अविनाशी जिससे सब हुआ है, वो यहां भी है, उसी से ये हुआ है, उसी में ये स्थित है। अभी भी ये मन उसी में रहता है और ये मन उसी में लीन होता है, इसलिए वो मन का अधिष्ठान है, सर्वाधिष्ठान। जो सर्वाधिष्ठान है वो इस क्रिया, इस इंद्रिय, इस मन का भी अधिष्ठान है। तो इस अधिष्ठान को अभी यहीं ढूंढते हैं। मन का आश्रय कौन, मन का साक्षी कौन, मन का आधार कौन, और मन लीन कहाँ होता है, यही जरा ध्यान से देखना है। लहर बनी किस में, जिंदा किस में, खोई किस में। लहर देखना बुरा नहीं, देखो हुई किससे, रही किस में, और खोई किस में। क्या एक आध मिनट बिना पानी के भी लहर रह सकी? तो इसलिए लहर यदि पानी को पाना चाहे तो कितने वर्ष प्रतीक्षा करे, किस देश में जाए तो पानी मिलेगा, कब तक। कई घास बरसात में होती है, गर्मी में नहीं। भगवान बरसाती घास तो है नहीं कि पहले थे अब खत्म हो गए। सतयुग में तो होते थे, कलयुग में नहीं। अब जब सतयुग आएगा तब भगवान पैदा होंगे, फिर मिलेंगे। भगवान के पाने में देरी, दूरी, भिन्नता, ना दूरी है, ना देरी है, और ना भिन्नता है। तुमसे उसकी भिन्नता भी नहीं कि तुम और वो दो हो।
इस अनुसार चिंतन शुरू करो। और चिंतन करने का ढंग भी अपने आप नहीं आएगा। ये चिंतन की पद्धति, सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, सोचने की विधि, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रक्रिया। प्रक्रिया, परमात्मा के जानने समझने की प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है। अपन लगे हैं भगवान मिल जाए। एक कहता है भगवान नहीं मिलेंगे यदि तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब देखो, पागल है, संकल्प कर लिया। अब भगवान तुझे मिलने नहीं चाहे, तू आत्महत्या कर ले। उन्हें डर भी नहीं है कि तू आत्महत्या कर लेगा तो भगवान को कुछ पाप लग जाना, कर ले आत्महत्या। बेवकूफों को कहीं भगवान मिलते हैं, और मिल भी जावें तो पत्नी की तरह, बेटे की तरह, नौकर की तरह, डॉक्टर की तरह मिलेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। भगवान के साथ सदा रहो और भगवान तुम्हारे साथ सदा रहे, ऐसा भगवान तो उपनिषद से ही मिलेगा, और कोई विधि नहीं। लोग तो दिखा देते हैं भगवान। आजकल भगवान दिखाने की बहुत संस्थाएं बनी हुई, भगवान दिखाने का ठेका करते और कहते हैं मंच पर, आज तक किसी ने नहीं दिखाया, हमारे गुरु भगवान को दिखाते हैं। तो तुम देखते हो, वो दिखते हैं। अभेद तो तुम हो न सके। पत्नी है, तुम हो, थोड़ी देर मिल भी लो, मिलते ही हो, पर वो है, तुम हो। एक ना हुए हो, ना हो सकते हो। भगवान भगवान, तुम कितना मिलते रहो, तुम रहोगे, भगवान मिलेंगे। यदि दो नहीं रहे, एक हैं, तो ये समझ उपनिषद से मिलेगी, उपनिषद वचनों से मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, मुधा भेद, तुम में परमात्मा में भेद माया ने डाल दिया। दो दोस्त थे, एक लड़की थी। लड़कों की बड़ी दोस्ती थी। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारा झगड़ा करा सकती हूँ। हो ही नहीं सकता। कह मैं करा सकती हूँ। दोनों दोस्तों ने कहा करा के दिखा दो तो हम जाने। दोस्त को थोड़ा दूर ले गई अकेले, और थोड़ा थोड़ा वो देख रहा था उसके कान में, ऐसा कुछ करती रही। जब लौट के दोस्त आया तो कहते क्या कहा? कहने कुछ नहीं। कहने कुछ तो कहा होगा? कहने कुछ नहीं। कहने तू झूठ बोलता है। बस लड़ा दिया, गई दोस्ती। ये जब इतनी साधारण लड़कियां लड़ा सकती हैं, तो माया यदि आश्चर्यजनक ऐसे काम कर दे तो क्या? माया ने आत्मा परमात्मा को भिन्नता का भ्रम करा दिया। मुधा भेद, यद्यपि ये भेद झूठा है। जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, झूठी है पर पड़ गई। लो क्या है, कौन इसका ट्रांसलेशन करेगा अंग्रेजी में? जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है पर छूटने में कठिनाई। लो इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करो, और अंग्रेजी वाले समझें कैसे? कहेंगे एक बात कहो, या झूठी कहो या खोलने की बात मत करो। छूटने में कठिनाई क्या जब झूठी है? कहते यही तो है, सच्ची होती तो कुछ कठिनाई कम होती, खोल लेते। झूठी यदि गांठ दिखती हो तो फिर उसके खत्म करने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वो समझ ही है, खोलनी नहीं है।
खोलनी नहीं है। खोलनी होती तो मेहनती आदमी खोल लेते। श्रुति पुराण बहु कहु उपाय, एक दो थोड़ा उपाय कहे। श्रुति पुराण बहु कहु उपाय, छूट न अधिक अधिक उर जाई। मरीजे इश्क पर, इश्क का एक बीमार था, पागल पागल था इश्क में। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, खुदा ने कर दिया, उसको मिला दिया। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, ज्यों ज्यों इलाज किया समझाने का, आदमी उलझता गया। परमात्मा मिल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा, साक्षात्कार नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं बिना गुरु के ये बात बनेगी नहीं। और गुरु की बात का भी अर्थ तुम अपने मन से मत करना। अर्थ भी लोग अपने ही मन से कर लेते, कहते स्वामी जी ने तो ये कहा है, कहते नहीं ये नहीं कहा, ये कहा है, लो लड़ो। गुरु जी जिंदा हैं, उन्हीं से पूछो आपने क्या कहा है। गुरु जी के कहने को उन्हीं से पूछो, तुम्हारा अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। अभी उपनिषद के भाव को भी समझना है। वो कहते जिससे ये सब हुआ है, कहते हुआ क्यों कहा, जिसमें रहता है, जिसमें समा जाता है तद ब्रह्म। फिर कहते एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, फिर ये कहते हैं ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है सब। अब सब ब्रह्म ही है, ये भी सुन लिया आपने, तो ये ब्रह्म ही है, अब जानने की क्या जरूरत। जब सब ब्रह्म है तो ये ब्रह्म ही तो है, बात बन गई क्या। सिया राम में सब जग ज्ञानी पढ़ ली, बात खत्म हो गई क्या। कैसे ये सब है ब्रह्म, कैसे ब्रह्म में ये दिखता है, कैसे ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न, ब्रह्म से स्वतंत्र सत्ता जगत की नहीं है। जगत स्वतंत्र सत्ता शून्य है, जगत स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। जैसे लहर पानी से स्वतंत्र अपना अस्तित्व नहीं रखती, लहर है, दिखती है, पैदा होती लगती है, रहती लगती है, मिटती लगती है, और पानी से अलावा कुछ है नहीं। लो तो तुम्हें सब दिखता है, होता लगता है, पर चेतन ब्रह्म से अतिरिक्त इसकी किंचित सत्ता नहीं। पर ऐसे आंखों से समझ नहीं आता, ऐसे मन से भी नहीं समझ आता, ये आम बुद्धि से भी समझ नहीं आता, जब तक बुद्धि उपनिषद के अनुसार न बन जाए। उपनिषद के अनुसार जब तुम्हारी बुद्धि सोचे, जैसे धर्म के अनुसार थोड़ा चिंतन करे, उपनिषद छोड़ के थोड़ा धर्म की बात कर दें। यह आपकी पत्नी है, यह नहीं है, यह बहन है, ये पूज्य है, ये बिना शास्त्र के कैसे आपको मालूम होगा। कोई अकल से, अपनी अकल से, अपनी इंद्रियों से कोई सिद्ध कर दे कि ये पूज्य है, अपनी अकल से सिद्ध कर दे कि ये पवित्र है। गंगा, पयस्वनी, तीर्थ, अकल से बता दो कोई, किसी को ले आना, नास्तिक को, ये तीर्थ है, ये पवित्र है, ये बहन है, ये पूज्य है, ये मौसी है, ये नानी है, ये सब जो आपको लगता है वो शास्त्रकृत बुद्धि से लगता है। शास्त्रहीन बुद्धि से ये कभी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको मालूम इसलिए पड़ता है कि बचपन से घूटी में ग्रंथ का नाम नहीं जानते। तुम्हारे बाप दादे कथा सुने होंगे, ग्रंथों में समझा होगा, बचपन से तुम्हें कहा ये माँ है,
बचपन से कहा ये बहन है, और एक माँ से पैदा होने वाली बहनें ही होती है। एक कुतिया के पेट से 5 बच्चे होते हैं। तुम उनको भी मानोगे भाई बहन है, पर कोई कुत्ता कुतिया के बच्चा आपस में भाई बहन, भाई भी नहीं होते, बहन भी नहीं होते, एक माँ से हो गए हैं, पर नहीं, ये उनके अंदर सोचे ही नहीं। बिना शास्त्र बुद्धि के धर्म नहीं है, शास्त्र योनित्वात्। जो लोग चाहते हैं हम अपनी अकल से समझें पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नहीं समझ सकते। कई आजकल तार्किक लोग कहते हैं हमें तर्क से बताओ, तो अब हम ये कहते हैं कि परमात्मा के विषय में उपनिषद प्रमाण है, अकल प्रमाण नहीं, अकल से लगता ही नहीं। प्रतिमा भगवान है, पूज्य है, आरती पूजा करनी है, ये बिना शास्त्र के। कभी कभी जंगलों में भी मंदिर होते हैं, बिना सुरक्षा के भी मंदिर होते हैं, कुत्ते जाते हैं, चाट आते हैं। कई लोग ये उदाहरण खंडन में देते हैं, मैं ये उदाहरण मंडन में देता हूं। कुत्ता चाट आया तो आप कहेंगे भगवान होता तो न चाटता, हम कहेंगे कुत्ते के लिए भगवान ही नहीं है। कुत्ते के लिए एक पत्थर है, कुत्ते के लिए उसमें जो घी गुड़ लगाया है उसका चाटने की चीज है, चाट आया, उसे नहीं जानता। पैर छुआना, दर्शन करना और नमस्कार करना, इस नमस्कार से होने वाले पुण्य और पवित्रता को प्राप्त करना, ये कुत्ते की बात ही नहीं। और जिनके शास्त्र विहीन कुत्ते जैसे आदमी हैं, उनके लिए भी हम क्या कहें। जिनकी सोच भौतिक है, इसी तरह से आम आदमी अमर है। किसी को समझाओ तू अमर है, उसकी समझ ही देह बुद्धि है। अब देह बुद्धि में अमरता कहाँ है, मृत्यु है। तू नहीं मरता ये समझाना पड़ेगा। फिर भी नहीं मरता, शरीर पड़ा रहता है, तू स्वप्न में था, तू तब भी जिंदा था, तू तब भी चेतन था, इससे कोई मतलब नहीं था। थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, वो भी थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, फिर भी अभ्यास से आएगा। पर तू निर्विकार है, निर्विकार है, तुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शरीर के परिवर्तन आम आदमी अपने मान लेता है, थोड़ा भगत, थोड़ा ध्यानी, थोड़ा जागरूक मन के धर्मों को अपने मान लेता है। जो भूल स्थूल अभिमानी देहाभिमानी कर लेता है, तुम सूक्ष्माभिमानी, उससे आगे हो। पर मन के धर्म आपके अपने धर्म लगते हैं। तन के धर्म अपने लगना महामूढ़ता है, और मन के धर्म अपने लगना ये भी मूढ़ता ही है। मन का मैं साक्षी हूं, मुझे मन के परिवर्तन का, मन के धर्मों का मुझे ज्ञान हो रहा है। ये नहीं रहते, चले जाते, बदल जाते, मैं वही उस समय वाला, इस समय वाला, और बिना बदला हुआ मैं नहीं बदलता। ये नहीं बदलने का आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान। और चूंकि सर्वाधिष्ठान एक है, तो जो यहां का साक्षी है, ये भी उपनिषद वचन, वेद प्रमाण। चूंकि उपनिषद कहते हैं सर्वाधिष्ठान एक है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति एक से होती है, तो उस मन की, इस मन की उत्पत्ति
इस लहर उस लहर की उत्पत्ति एक ही से होती है। इस बर्तन की, इस मिट्टी के बर्तन की, उस मिट्टी के बर्तन की, एक बार कह दिया सब मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं। ये सारी सृष्टि एक ब्रह्म से हुई है, 100 ब्रह्मों से नहीं हुई, 25 परमात्माओं से नहीं हुई, एक से हुई है। तो ये पूछने का कि यहां और यहां जो निर्विकार मिलेगा परमात्मा, जिसको तुम आत्मा कह रहे हो, तो वो परमात्मा नहीं है। पर अभी तुमको दिक्कत ये है कि परमात्मा के लक्षण यहां मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? तुम्हें मन के लक्षण मिले हैं, बुद्धि के लक्षण मिले हैं, देह के लक्षण मिले हैं, अंतःकरण के परिवर्तन तुमने जाने हैं। इनमें अपरिवर्तनशील, निर्विकार, निराकार, निरंजन जो यहां बैठा है परमात्मा, हृदय से जुन तिष्ठति, तुम्हारे में तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा आलेपा तो ही संग समाई, बहुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसय निरंतर, घट ही खोजो। कहते हैं सब जगह है, पूरी बात में सब जगह है, पर खोजो। ढूंढने के लिए नहीं कहा सब जगह खोजो, सब जगह वाला यहां है, मिल गया तो मिल गया। इसलिए यत पिंडे सयो ब्रह्मांडे, इसलिए घट ही खोजो भाई। और बाहर भीतर, भीतर बाहर, यहां और वहां, अब और तब, जो अब वही तब, बीते समय भविष्य में, जो यहां वही वहां, जो अब वही तब, जो यहां वही वहां, जो वहां वही यहां, जो सब में वही मुझ में, जो मुझ में वही सब में। ये वेद का, उपनिषद का सत्य स्वीकारो, फिर ढूंढो यही। यदि निराकार मिल जाए, यदि निर्विकार मिल जाए, यदि अलेप मिल जाए, और कभी न बदलने वाला यदि यहां मिल जाए, ढूंढो जरा। यदि वो बदलता होता तो अभी तक बदल गया होता, जरा ध्यान देना। यदि वो मरता होता तो अभी तक मर गया होता। कितने दिनों से सपने हो रहे, जागृत हो रहे, नींद हो रही, जिसके कारण हो रहे, जिसके रहते हो रहे, वो अभी भी है। ये नहीं कि पहले वाला स्वप्न तो उसकी उपस्थिति में हुआ था और बाद वाले स्वप्ने दूसरे की उपस्थिति में हुए हैं। यहां के स्वप्ने किसी और की उपस्थिति में, वहां के स्वप्ने किसी और की उपस्थिति में होते हैं। यहां का मन किसी की सत्ता से, वहां का मन किसी की सत्ता से होता है, ऐसा नहीं है। इस उपनिषद के वचन का ध्यान रखकर सोचना शुरू करो। न तुम्हारी बुद्धि काम करे तब भी उसे सत्य मानकर समझ को उसके अनुसार बनाने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारा मन जवानी के वेग में, काम के वेग में माँ या बहन बेटी को माँ बहन बेटी मानने को तैयार न हो, तो अपने तर्क से मत करना, ये तो सब बकवास है, ये सब ऐसे ही है। उस समय शास्त्र पढ़ना, उस समय शास्त्र को प्रमाण मानना, आप अपने तर्क को प्रमाण मत मानना, क्योंकि आपका तर्क कामना के वेग में वही दलीलें देगा, सब बकवास है, धर्म अफीम है। आपकी बुद्धि आपकी वासना की पुष्टि करेगी। आपका वकील आपके पक्ष में बोलने लगता है, सत्य के पक्ष में नहीं बोलता। वकील कहते ही उसको हैं जो अपना, जिसका केस लड़ता है उसके पक्ष में दलीलें देगा, चाहे सच हो चाहे झूठ हो। इसलिए अपराधी को भी अपराधी का वकील बचाता है, और निर्दोष को भी
दूसरा वकील फंसाता है। वकील बहुत अच्छे नहीं होते, और तुम्हारी बुद्धि भी वकील है। जब तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम्हारी बुद्धि सारी दलीलें तुम्हारे पक्ष में दे देती है। जो करना चाहते हो, सैकड़ों उदाहरण ढूंढ लोगे, वो भी तो ऐसे थे, वो भी तो ऐसे थे, वो भी तो करते थे। तुम्हारी बुद्धि वकील है। इसलिए उस समय इस वकील का साथ मत दे करना, अपने शास्त्र के वचन सुनना, वो क्या कहते हैं, या गुरु से पूछना वो क्या कहते हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें आप अपनी अकल को प्रमाण मत मानना, शास्त्र को प्रमाण मानना। मैं कौन हूं, इसके लिए भी अपनी अकल से मत पूछना, उपनिषद से पूछना कि तुम कौन हो। मेरे विषय में उपनिषद ने क्या कहा है। उपनिषद ने, गीता ने कहा है तुम कर्ता नहीं हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये मूढ़ बुद्धि के कारण अहंकार से सम्मोहित हुआ, ये सीमित इस बुलबुले के ख्याल से सम्मोहित हुआ, अपने को इतना मानता है। इस तरह अहंकार से सम्मोहित हुए हम ये सोचते हैं कि हम करता है। अहंकार करता है, आत्मा नहीं। और अहंकार से हम मूढ़ हैं। अहंकार सीमित है, वो करता है। सीमित ही कर सकता है, असीम कर ही नहीं सकता, असीम चल नहीं सकता। करने के लिए कोई सरकमफ्रेंस बनाना है तो सेंटर चाहिए, देखना है तो सेंटर चाहिए। वहां से देख रहे हो, आप एक जगह ना होते तो मुझे नहीं देखते, आप एक जगह नहीं होते तो नहीं चलते, एक जगह नहीं होते तो ऊपर नीचे नहीं होता। ऊपर नीचे क्यों लगता है, क्योंकि आप एक जगह, एक देह हो, इसलिए ऊपर है नीचे है, दाएं है बाएं। देश की अनुभूति देह के कारण, समय की अनुभूति मन के कारण, वस्तु की, संसार की अनुभूति इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के कारण वस्तु, मन के कारण समय, देह के कारण देश। अब कई बार मुझे देश का ट्रांसलेशन करना पड़ा तो कोई कह दे हमारा देश, तुम किस देश के रहने वाले हो, तो कह दिया भारत के। यहां देश का अर्थ वो नहीं, स्पेस। तुम कहां रहते हो। तो अभी तक जो तुम कहीं यहां रहते मान रहे हो ना, यहां इतने इतने दिन से, यही बहुत बड़ी भ्रांति है। तो अब आप विचारें आप कौन हैं। जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम आदमी न रहोगे। कुछ लोग कहेंगे शैतान हो जाओगे। नर न रहोगे, नारायण होगे। जीव न रहोगे, ब्रह्म होगे। आकार नहीं, निरंकार होगे, निराकार होगे। विकारी नहीं, अविकारी होगे। कर्ता नहीं, अकर्ता होगे। भोक्ता नहीं, अभोक्ता होगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। आप करता हैं ये लगता है, बिल्कुल लगता है। आप कभी ध्यान देना, आप करता हैं कि नहीं। आप अपनी बुद्धि वृत्ति चित्तवृत्तियों के परिवर्तन को देखो, परिवर्तन को रोक के देखो, परिवर्तन करके देखो। फिर आप कुछ ना करता बन के साक्षी होकर थोड़ी देर होके देखो कि ये रुका क्या, ये सब हो गया। शरीर को बूढ़ा तुमने किया क्या। नींद
से जगना सोना तुमने किया क्या? तुमने किया क्या? भोजन पचाया क्या? तो गहराई से सोचना शुरू करो और इस अंतःकरण के जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परिवर्तन को तुम रोक सकते हो क्या? तुम हो कौन? तो थोड़ी देर केवल होके अभी प्रयत्न से देखो, अभी प्रयत्न से साक्षी हो। इसलिए हमारे यहां दो तरह के देवता होते हैं, कर्मज साधन से होने वाले देवता और अनादिकाल से रहने वाले देवता, जो किसी प्रयत्न से नहीं बने। इसी तरह से जो किसी प्रयत्न से नहीं हुआ साक्षी, जो चेतन साधना से नहीं बनता। देखो, समाधि साधना से बनती है, जागरूकता साधना से बढ़ती है, सत्व गुण से बढ़ती है, आत्मा सत्व गुण से नहीं बढ़ती। आत्मा में और वृत्ति अवच्छिन्न वृत्त्यात्मक चैतन्य, इसका भेद समझो। आसान नहीं है, थोड़ा है कठिन, बार बार पुरानी आदत काम करेगी। तो यदि ये जगना आत्मा का स्वरूप होता तो सदा रहता। जैसे बुलबुला यदि पानी ही होता तो बुलबुला बना रहता, क्योंकि पानी अभी भी है। पानी रहते नहीं रहता, इसका मतलब बुलबुला इस अर्थ में पानी नहीं है। जब तक बुलबुला है, तुम्हारे ख्याल में बुलबुला है, नहीं रहेगा। या तो कहो बुलबुला है ही नहीं, पानी है। तो जो ना रहे वो बुलबुला, जो रहे वो पानी। इसी तरह जो ना रहे वो चैतन्यता माया जनित गुणजन्य है, सत्व गुण से पैदा हुई है। जो चैतन्यता पैदा हुई वो सत्व गुण से, और सत्व गुण में चैतन्यता जिसकी है, सत्व गुण में चैतन्यता जिसकी है, वो चेतन सत्व गुण से पैदा नहीं हुआ। तो जो चेतन है उसका कभी जन्म नहीं होता। फिर वही बुलबुले का जन्म होता है, लहर का जन्म होता है, लहर की मृत्यु होती है, लहर के जीवन का समय होता है। पर उसमें वो भी है जो बुलबुले या लहर के पहले है, लहर के समय में भी है। वो समय के पहले भी है, इसके समय के, इसके समय के बाद, और समय में भी। यदि समय में ना हो, पहले थी अब और बाद में रहेगी, इस समय नहीं है। देखो, पहले आत्मा थी, सदैव सौमेदम अग्रासीत, पहले सत था, बाद में भी सत रहेगा। इस समय इतनी देर जब तक दुनिया थी तब तक सत नहीं रहा। क्या मतलब? समझ में आई ना बात? जब लहर न थी तब पानी था, जब लहर न रहेगी तब पानी रहेगा। जितनी देर लहर है उतनी देर पानी नहीं है। पर तुम लहर देख रहे हो, पानी नहीं देख रहे। परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा। जहां दुनिया है, जैसी दुनिया है, जो भी है, यहां भी वो वैसा ही है अभी भी। पर हमको लगता है जब मर जाएंगे तब मिलेगा। और हम कहते हैं न मरने के बाद मिलेगा, न जन्म के पहले। जब मिलेगा इसी जन्म में मिलेगा। इस जन्म के समय यदि मिल गया तब तो मिल गया, नहीं मरो। मर कर किसी को मिला नहीं। इसलिए इस जन्म में, इस जीवन में, इस नश्वरता में, इस परिवर्तन में ही देखो कि अपरिवर्तनशील कहीं छिपा तो नहीं है। अभी पुरैन ओट सघन जल, पुरैन ओट सघन जल, बेगी न पाइए मर्म, माया छन्न न देखिए, तैसे ही निर्गुण ब्रह्म। पत्तों के कारण पानी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन
पत्ते ही ना होते यदि पानी ना होता। पत्तों का तो जीवन है पानी। ऐसे ही मन, माया, इंद्रियां, इच्छा, विकार, इनके कारण वो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञानी को ये मालूम पड़ता है कि ये होता ही नहीं यदि चेतन ना होता। इसलिए विकार से लोगों को भ्रांति है, पर जिन्हें ज्ञान हो गया विकारों में भी उसे निर्विकार मिलता है, नाशवान में भी अविनाशी मिलता है, इस दृश्य जड़ में भी चेतन मिलता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। यह है खोजने का ढंग। इस पर सोचना शुरू करो। हम भी ऐसे सोचने का ढंग, जैसे गुरु ने रास्ता चला दिया, उसी रास्ते पर एक सोचने की दिशा दे दी, सोचो। जैसे धर्म ने हमें बता दिया कि हम हिंदू हैं, धर्म ने बताया कि हिंदू में इतने वर्ण, इतने आश्रम होते हैं, ये भी बता दिया किसको क्या करना चाहिए, साधु को क्या होना चाहिए, गृहस्थ को क्या होना चाहिए, बता दिया। अब आप ईमानदारी से पहले उसे मानो, फिर ये भी बताएगा कि तुम्हारा कोई वर्ण नहीं है, तुम्हारा कोई आश्रम नहीं। अभी देखो ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आप ईमानदारी से, असल में क्या है, तुमने सोचना बंद कर दिया। अब देखो कितने अरबों रुपया देवी के बनाने में लगेंगे, अरबों। इन 9 दिनों में अरबों रुपया की देवियां बनेंगी, कितनी भीड़ देखेगी। हर देवी में 200-400 लोग देखने जाएंगे, अच्छा, और दर्शन करेंगे। कई लोग तो सचमुच उपासना करके अपने मन को भी पवित्र करेंगे, कई लोग अपना मेला देख के चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, चलो मेला देखने वालों की छोड़ दो, नास्तिकों की छोड़ दो, आर्य समाजियों की छोड़ दो, मुसलमानों की छोड़ दो, तुम देवी का क्या करोगे? ये बताओ, 10वें दिन तुम क्या करोगे? क्या विचित्र है हिंदू। क्या देखो, जिसको इतना बनाया, इसको कहते अध्यारोप। देवी का अध्यारोप करके पूजा कर ली, अपना फल पाने के बाद अपना सिरा दिया। तापस तप फल पाए जिम, सुखी सिराने नेम। ऐसे ही हम जन्मे हैं, मरे हैं, पाप है, पुण्य है, हिंदू हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सब बना लिया। और जाने बाद में क्या कर दिया, देवी की तरह नवरात्रि के बाद में क्या किया, न वर्णाश्रमाचार धर्म, न मेधारणा ध्यान योगादयोपि अनात्माश्रया हम, न मुक्तिर्न मे अस्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सब कर लिया, पापड़ बेल के अंत में कह दी कुछ है ही नहीं, हम तो सदा ही शुद्ध मुक्त हैं। ये नवरात्रि के बाद वाला काम। ये नवरात्रि वाला, तुम हिंदू हो, तुम पंडित हो, तुम बनिया हो, तुम पत्नी हो, तुम बहन हो, यदि नहीं मानोगे तो पाप लगे। यदि 9 दिन तुमने बनाया, पूजा नहीं करोगे तो तुम ठग हो, बेईमान हो। यदि पूजा नहीं करते तो इसका मतलब तुम समाज से पैसा लेके धोखा दे रहे। नहीं क्यों करते हो यदि तुम्हारा विश्वास नहीं? और विश्वास है तो पूजा की, हाँ, पवित्रता से बिल्कुल सच। ऐसे ही तुम हिंदू हो, ऐसे ही तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम भाई हो, तुम बहन, पूरा मानो। और जब सन्यास लेना हो तो सबको आग लगा दो। सन्यास लो, बिल्कुल नवरात्रा पूरे हो जाएं, गृहस्थी पूरी, सब काम धाम समझ लिया, तब तुम सन्यास के दिन कह देना, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं बहन नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं महात्मा भी नहीं हूँ, केवल चैतन्य आत्मा हूँ। सब फेंक दो, जितना तुमने स्वीकारा था सबको आग लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ये है वेदांत।
पर वेदांत किनके लिए? मुक्ति के लिए। जब चिन्ह तुम करता ही नहीं हो, आप कहोगे पहले तो कहा था तुम हिंदू हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम पत्नी हो, तुम पतिव्रता बनो, तुम एक नारी सदा ब्रह्मचारी रहो, तुम पंडित हो, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम ठाकुर हो, तुम्हें देश के लिए लड़ना पड़े तो लड़ सकते हो, सबको अलग अलग बता दिया। और जब मुक्ति का प्रश्न हो तो ना हम पंडित हैं ना हम शूद्र हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना आदमी है ना औरत है, ना करता है ना भोगता है, एक चैतन्य ब्रह्म है, एक चिन्ह मात्र है। और ये ऐसे ही नहीं, सचमुच भी लगना चाहिए, ये मान्यता ही नहीं बल्कि सब मान्यताएं थी सृष्टि चलाने के लिए, सब जरूरी थी। और मंडलेश्वर बने, अब बैठना पड़ता है, हाँ, काय के लिए? पद के लिए रखना पड़ता है, पद से हटे। अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर जब पद से हट जाए तब, कोई राष्ट्रपति, कोई और कोई जो है तो रिटायर हो गए, भूतपूर्व हो गए। तो पहले तुम पति थे, सन्यास के बाद अब पति सोचना ही पाप है। तुम पहले आदमी थे, अब आत्मा हो, आदमी नहीं हो। आदमी सोचोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अब तुम यदि देखो, यदि आत्मा ना हो तो फिर धर्मात्मा ही रहना, आत्मा ना हो तो महात्मा रहना। पर महात्मा से भी अच्छा, महात्मा क्या होता है? महात्मा से अच्छा है आत्मा, क्योंकि महात्मा आरोपित है। महात्मा साधना काल में लिया था, हम आत्मा हैं। क्या महात्मा, क्या धर्मात्मा, क्या पापात्मा, क्या पुण्यात्मा, ये कुछ नहीं। कोई आश्रम, कोई धर्म, वर्णान वर्णाश्रमाचार धर्म, ना कोई वर्ण है ना कोई आश्रम है। लेकिन अभी चूंकि आप हैं तो फिर क्या करें? चिंतन के समय तो ये करो और आचरण के समय जो हो सो बन जाओ। जब व्यवहार में जाओ तो जो कुछ तुमने आज तक धर्म से स्वीकार किया हो, जब काम करने जाना तो पति पत्नी होंगे, भाई बहन होंगे, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना जैसे अज्ञान काल में करते थे। और ये ज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए है, व्यवहार में जाने के लिए नहीं। कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसल, कोई आदमी औरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यवहार के लिए नहीं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन भरणी। कर्म में जब जाना हो, व्यवहार में जाओ तो धर्मानुकूल, शास्त्रानुकूल आचरण करो। जब ध्यान में जाना हो तो यदि कोई चीज दिमाग में लाओ मत। यदि लाओगे, यहां तक पत्नी को भी ख्याल में लाओगे ना, तो ध्यान में बैठे जलते रहोगे, क्यों मेरी मानती नहीं है, और मेरे लड़के नहीं सुनते। तू बाप ही नहीं, लड़का काहेगा? ध्यान में यदि तू बाप है, कोई लड़का है, तो लड़के आजकल बिगड़ गए हैं। बैठे थे ब्रह्म चिंतन को, लड़के बिगड़ने का चिंतन हो लो। यदि ध्यान के समय किसी की हुई गलती, अरे हमको उसने बड़ा अपमान किया, तो तू आदमी है कि ब्रह्म है? तू क्या है? यदि ध्यान के समय संसार की कोई चीज लाओगे तो ध्यान में बाधा है। अब व्यवहार में यदि ब्रह्म को ले आए ना, तो सब चौपट हो जाएगा। फिर तुम नास्तिक बन जाओगे, कम्युनिस्ट बन जाओगे, पापी बन जाओगे। यदि समता तुम व्यवहार में इस तरह लाए तो बेटी में भी औरों में भी क्या फर्क है? बेटी सुंदर ही है, बुढ़िया से तुम्हारी से। जानते हो, आजकल जिनमें शास्त्र नहीं है, चाहे वो ज्ञान के कारण नहीं है और चाहे नास्तिकता के कारण, दोनों के भटकने के चांस है। इसलिए
शास्त्र के अनुसार जीवन जियो और मोक्ष के लिए ब्रह्म का चिंतन करो। मोक्ष के लिए यदि तुमने और कुछ सोचा तो धर्म में भी फंस गए। उस समय इतना भी न रहे कि मेरे से ये कुछ हुआ है, तुम करता नहीं हो, तुम भोगता नहीं हो, केवल मोक्ष के लिए। फिर देखना, बदमाशी करने के लिए नहीं, मोक्ष के लिए। यदि तुमने पुरानी कोई बात याद करके लाद ली तो गधे हो गए। ब्रह्म विचार के समय जन्मों जन्मों का, इसलिए इसकी याद मात्र से सब पाप कट जाते हैं। आत्मा में कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या जवान क्या बूढ़े, मौत किसकी, जन्म किसका, तुम हो कौन, तुम्हारा जन्म हुआ है क्या, तुम्हारी मौत होती है क्या, किससे छूटना चाहते हो, छूट गए। ब्रह्म चिंतन ही मुक्ति है। इसलिए ब्रह्म चिंतन मुक्ति के लिए है और जीवन जीने के लिए धर्माचरण, शास्त्र। इसलिए गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीते हैं। हमको किसी और मजहब की मान्यता नहीं चाहिए, उनकी अपनी मान्यता है, वो जिएं। हम उनको तलवार के बल से, डंडे के बल से, संख्या के जोर से नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, पर वो भी तलवार की जोर से हमारी चोटी न काटें, तलवार की जोर से हमारे जनेऊ न उतारें। हाँ, तुम्हारा धर्म नहीं, मेरा तो है भाई। मेरी बेटी है तो मेरी बेटी को जहां मैं ब्याह करूं उसके अलावा कोई छेड़ता है तो अपराधी है। हाँ, उस समय तुम कहो कोई नहीं। तो ब्रह्म चिंतन हमारी मुक्ति के लिए है, धर्म चिंतन हमारे राष्ट्र के लिए है। और धर्म चिंतन से यदि आप जियोगे तो पापी नहीं बनोगे, बुरे नहीं बनोगे, देश के साथ अच्छा व्यवहार करोगे और तुम्हारे व्यवहार से लोग भी प्रसन्न रहेंगे, पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा। तुम जब इधर उधर भटकोगे, हाँ भटकेंगी तो तुम्हें अच्छा न लगेगा, भटकोगे तो उन्हें अच्छा न लगेगा, घर नर्क बनेगा। ये आवारा जो आज की सभ्यता में हो ना, घर नर्क इसीलिए कि पति की पत्नी सुनती नहीं, पत्नी कहती है ना पियो, मानते नहीं, पीते हैं। कई शिकायत यहाँ भी आई हैं कि वो बहुत ऐसे हैं, क्या करें। हमने कहा यहाँ आए हैं कि नहीं, तो कई कहती नहीं आए तो नहीं। तो हमने कहा हमारे पास ऐसा मंत्र नहीं कि ऐसे वहाँ फेंक दे, यहाँ आए होते तो थोड़ा हम भी जोर लगा देते। हाँ, अब पीते वो हैं, तुम्हें समझाऊं, तुम्हें समझाने की अकल होती तो समझा ही ना ले। हाँ, हम तो समझा लेते, यदि पत्नी होते ना तो हम समझा लेते, और नहीं समझता ना तो मरे जाके, हमें क्या करना। अब ये भी कि बने ही रहे, ऐसे रहे, अरे मर जाए मर जाए, क्या फिर लेना देना। तो थोड़ा ज्ञान का भी बल रखो, इतना अधीन नहीं बनो। कुत्तों का गुजर, बिल्लियों का गुजर, सांपों का गुजर, केंचुओं का गुजर, बकरियों का, घोड़ों का, गधों का, ऊंटों का, सबकी जिंदगी पार होती है। तुम आदमी हो, पार नहीं होगी। इतनी पराधीनता किस बात की। हम तभी कहते हैं वैसे गड़बड़ मत करो जैसे हम कहते हैं पत्नी को नहीं छोड़ो, तलाक नहीं दो, संन्यास लेना है तो ले लो। ऐसे ही तुम मुक्त होने के लिए तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भयो मुद मंगलकारी। आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर दूसरा ढूंढने के लिए बीमार पति को मत छोड़ो। माने थोड़ा कोई निर्धन है तो क्या, ऐसा इन छोटी छोटी बातों में जब तुम अपने पिता से नहीं निभाते, पत्नी से नहीं निभाते, बेटों से नहीं निभाते, हम चेलों से निभाते हैं, चेले चाहे हमसे ना निभाएं। ज्ञानी सब निभा सकता है, ज्ञानी में बड़ा बल होता